अब चूँकि हम बात आते हैं कि सम्मान देने वाली बात, तो कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान हैं, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाकर शिवराज सिंह चौहान के कई सारे बयान आपने सुने होंगे कि उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश से किसी तरह से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। अब जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, फिर शिवराज सिंह चौहान को कहीं न कहीं केंद्र में भेजना, तो शिवराज सिंह चौहान की मर्ज़ी तो नहीं थी कि मुझे केंद्र में भेजा जाए, लेकिन उनको भेजा गया ना कहीं न कहीं, बिना मर्ज़ी के। तो ये इसको आप नज़रअंदाज इनको अब सम्मान देना थोड़ी कहेंगे, लेकिन चूँकि क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उसका संगठन का जो कैडर है, उस कैडर के आधार पर कहीं न कहीं मैंने अक्सर देखा है कि कांग्रेस में तो लोग अब बगावत कर देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कम उसकी संख्या में कम करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं करते हैं, लेकिन उसकी संख्या में कम करते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय संगठन से या विशेष तौर से जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो उपचुनाव बुधनी का उपचुनाव चल रहा है, ऐन चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान अपने सपरिवार दोनों बच्चों के साथ और साधना सिंह के साथ एक पूरे परिवार के साथ नरेंद्र मोदी से मिलने जाते हैं। निश्चित तौर पे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, पूरा देश इस बात को जानता है, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि अगर उपचुनाव से पहले अगर पूरे परिवार समेत नरेंद्र मोदी से मिलना, कहीं न कहीं अपने बेटे के टिकट दिलाने के लिए इन्होंने कहीं न कहीं एक मुलाकात की होगी। लेकिन चूँकि मैंने बताया ना आपको कि भारतीय जनता पार्टी हो या अमित शाह, नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान को धीरे-धीरे कमज़ोर करने पर लगे हुए हैं और कहीं न कहीं वो नहीं चाहते कि शिवराज सिंह चौहान का एक कद बढ़े। अब दूसरी बात आती है शिवराज सिंह चौहान को लेकर के या भारतीय जनता पार्टी को लेकर मैंने कुछ प्रवक्ताओं के माध्यम से या भाजपा के माध्यम से लोगों से सुना है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है। इसलिए कहीं न कहीं जो है शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान को टिकट देना नहीं चाहती है। रूमा जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने देखा होगा राजनाथ सिंह के बच्चे हैं वो विधायक हैं, अमित शाह के बेटे हैं वो भी एक बड़े ओहदे पर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो लड़के हैं उनको भी कुछ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में पद दे रखा है। फिर आपके बहुत सारे ऐसे नेता हैं, अभी आपने देखा होगा राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा में हैं, उनकी जो बच्ची को राव आरती राय को टिकट दिया और फिर इसके बाद में अभी कैबिनेट मंत्री बना है। तो कहीं न कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात करती है कि एक तरफ हम परिवार को बढ़ा दो, जब शिवराज सिंह की बात आती है तो आप बोलते हैं कि परिवार को बात को बढ़ावा नहीं देते। जब अन्य चाहे वो राजनाथ सिंह हो और भी कई सारे ऐसे नेता हैं, अगर उनको टिकट देने का काम करती है, चाहे वो सुषमा स्वराज जी की लड़की हैं, उनको सांसद बनाने की बात हो, अगर कहीं और बात आती है तो आप परिवार बात करते हैं पूरे तरीके से। और जब शिवराज सिंह चौहान के बेटे को टिकट देने की बात आती है, तो आप बोलते हैं कि हम परिवार बात करना नहीं चाहते हैं, परिवारवाद, वंशवाद हमारी पार्टी में नहीं चलता है, इसलिए हम कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान को टिकट नहीं दे रहे। तो ये दोहरा चरित्र है। इसमें किसी तरह की कोई एक विचारधारा सामने नहीं आती है। एक तरफ दूसरी बात को बोलना, एक तरफ दूसरी बात को बोलना। तो इस तरह से कहीं न कहीं जनता भी सब समझती है। आज जनता भी ऐसा नहीं है कि जनता कुछ नहीं जानती है। वहाँ पर पे के अभी बुधनी विधानसभा में अभी कोई राजेंद्र सिंह राजपूत हैं, उन्होंने भी अगर आपको जानकारी हो बगावत का बिगुल फूँक दिया है। उन्होंने एक अभी कल परसों में एक कार्यक्रम करके पूरी जनता को इकट्ठा करके और इस तरह से वो राजेंद्र सिंह जो राजपूत हैं, उनके परिवार ने आज से 18 साल पहले जब बुधनी से शिवराज सिंह चौहान पहली विधायक का चुनाव लड़े थे, तो इन्होंने ही उसको टिकट को ये पहले उसी सीट पर इनका परिवार काबिज था। तो उस सीट को कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान को इन्होंने सीट देने का काम किया था। तो कहीं न कहीं अब आपस में बुधनी में जो है पार्टी में ही बगावत चल रही है। अब शिवराज सिंह चौहान पूरा जो बगावत चल रही है इसको कहीं न कहीं साधने में लगे हुए हैं। चूँकि क्या है ना, शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा सीट है, तो इसलिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का ऊपर का राष्ट्रीय नेतृत्व है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह है, उन्होंने बोला होगा कि आपकी सीट है, आपको ही संभालना है, आपको जीत करके देना है। इस तरह के दबाव भी बनाती है, चूँकि उनको बोला होगा कि आपको हमने केंद्र में कृषि मंत्री बनाया है, तो कहीं न कहीं सीट आपको जिता करके देना पड़ेगी। आप 18 साल से लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्री विधायक बन कर के यहाँ से और मुख्यमंत्री हैं यहाँ, इतना बड़ा ओहदा दिया है। तो इस तरह की चर्चाएँ जो है पूरा हर तबके पर चल रही हैं। बात कर रहे थे, परिवारवाद को लेकर बात कर रहे हैं। परिवारवाद का जो स्टैम्प है वो तो कांग्रेस पार्टी पे लगाया हुआ बीजेपी ने, लेकिन जी। यूज़ तो वो कर रही है, बीजेपी कर रही है इसका। क्या निश्चित, राय निश्चित, है इस निश्चित। बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वही तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, कथनी और करनी, दोनों में काफ़ी हुँ, डिफरेंट है। एक तरफ आप बोलते हैं कि कांग्रेस परिवारवाद करती है या अन्य-अन्य पार्टियों का बोलते हैं, चाहे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो,
उसकी बात करते हैं, या उत्तर प्रदेश की बात करें, या आप आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, हर जगह जो भारतीय जनता पार्टी जो अगर अन्य पार्टियों को, अन्य कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां हो, राष्ट्रीय पार्टियां हो, उनको जब घेरती हैं तो परिवारवाद के आधार पर घेरने का काम करती हैं कि परिवारवाद है इन पार्टियों में, इसलिए इन लोगों को कहीं न कहीं आप हटाओ और हम लोगों को लाओ। मुझे लगता है कि जब इस तरह का सवाल इनसे किया जाए तो इस तरह का सवाल ये क्या देंगे? इस तरह के मैंने कई नाम गिनाए आपको, और भी अगर हम एक हिसाब-किताब लगाएँगे तो बहुत सारे नाम ऐसे आ जाएँगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद करने का काम करती एक आपने है। ऐसी बीच में जी, एक बात और है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो मंत्री हैं, बगावत नहीं करते। क्यों बगावत जी। क्यों नहीं करते? वो क्या रीज़न है इसके पीछे? क्या है भारतीय जनता पार्टी का जो आरएसएस का जो कैडर है, संगठन तो आरएसएस के कैडर में एक भारतीय जनता पार्टी का एक हिंदूवाद का एक नशा चढ़ाया जाता है। आप देख रहे हैं ना, हिंदूवाद का नशा चढ़ाया जाता है जिसके आधार पर उनको कहीं न कहीं इस तरह का उनके कैडर में है, ये तो मैं मानता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं कि आपको कहीं न कहीं वो कहीं न कहीं कोशिश करते हैं कि आपको आगे साध लेंगे, इस तरह की बातें होती हैं। अब चूँकि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, इस मामले में मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं कांग्रेस का जो अनुशासन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन ज़्यादा है कांग्रेस के मापदंड में। ये तो मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को। लेकिन चूँकि कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में लगातार अगर टिकट नहीं मिलता है तो वो लगातार बगावत कर देते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो बीना विधानसभा है, आपने सवाल भी किया था अभी मुझे इस ज़िक्र किया था कि बीना हुँ, विधानसभा में निर्मला सापरे जो विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के हुँ। टिकट पर वो 2023 लास्ट में चुनाव लड़ा था नवंबर में और उन्होंने जीतने का काम किया था, वो विधायक बन गई थी। लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने क्या लोभ और क्या लालच दिया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जॉइन कर ली थी। भारतीय जनता पार्टी जॉइन कर ली थी। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उन्होंने क्या है जब भारतीय जनता पार्टी जॉइन करने के बाद कुछ और भी चुनाव हुए तो उनमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने का काम किया। जैसे 2024 का लोकसभा का चुनाव था, उस लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया। लेकिन रोमा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जब एक विधायक अगर सिटिंग एमएलए वो भी दूसरी पार्टी से, विपक्ष की पार्टी से, अगर वो आपके भारतीय जनता पार्टी भी जॉइन कर लेता है और फिर उसका आप लाभ लोकसभा में भी चुनाव में प्रचार के दौरान सिटिंग एमएलए का ले लेते हैं। और ऐसा क्या हुआ होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई आश्वासन दिया होगा और उनकी बात नहीं मानी होगी, तभी तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। जब कहीं न कहीं इस तरह का जब नेता प्रतिपक्ष हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उमंग सिंगार ने जब इस तरह का बोला कि या तो निर्मल सप्रे अपना कारण बताएँ, भारतीय जनता पार्टी में है तो कहीं न कहीं उनको एक अनुशासनहीनता के कारण कहीं न कहीं विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। जब इस तरह की बात आई तो कहीं न कहीं निर्मला सप्रे जी ने जो है नरेंद्र सिंह तोमर को इस तरह की बात कहते हैं जो लोकसभा के वो है अध्यक्ष हैं सभा सॉरी जी। हाँ, सॉरी विधानसभा के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के। तो उनको जब इस तरह की बात कही गई कि मैं किसी तरह से कोई विधायक पद से इस्तीफा देना नहीं चाहती हूँ। इसको लेकर के जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से पत्रकारों ने बात की, तो उन्होंने बोला कि इस हुँ, बात का जवाब तो निर्मला सप्रे ही दे सकती हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। निर्मला सप्रे से कुछ न कुछ झूठ बोला होगा और उस वादे को वो पूरा नहीं कर रहे होंगे, इसलिए उन्होंने कहीं न कहीं कांग्रेस के पद से विधायक से इस्तीफा नहीं दिया और मन में उनके ऐसा भी हुआ कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया या ना दिया या टिकट भी दे दिया तो मैं जीत पाती हूँ कि नहीं जीत पाती हूँ। इस तरह के कई सारे सवाल उनके मन में होंगे। इसलिए फिलहाल इस तरह की जो जानकारी मिल रही है, कि उन्होंने कांग्रेस के जो विधायक पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। जी, ब्रोमा जी। चलिए अब और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।